देखिए, मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब मैं ट्रंप जैसा आदमी देखता हूँ और ऐसे जब बयान देते हैं और कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि बिल्कुल ना एकदम उनका जो दिमाग है, मानसिक संतुलन है, वो खो बैठे हैं। आज कुछ आंकड़े हैं जिस पे बात करते हैं। जब हम आज भारत की जब हम बात करते हैं और वर्ल्ड की जब आप 30 लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपीज़ की अगर आप बात करो तो इंडिया आज चौथे स्थान पर है, और जो कि हिंदुस्तान जो था 2020 में 7वें स्थान पर था, पर आज 2025 में इंडिया चौथे स्थान पे है और बहुत जल्दी ही हम लोग तीसरे स्थान पर भी होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और परचेजिंग पावर पैरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो आज इंडिया का जो एक रैंक है वो 3rd नंबर पर है। अगर आपने रिसेंटली ही अगर अभी आईएमएफ की अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी, उन्होंने क्लियर कट लिखा था, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और सबसे बड़ा आज अगर कोई इमरजेंस या एक इमर्ज जो सबसे बड़ी डेवलपिंग आज कोई कंट्री है पूरे एशिया में आफ्टर चाइना, दैट इज इंडिया। और आज जिस तरीके एक ग्रोथ से आगे बढ़ता हुआ, और आईएमएफ का जो आंकड़ा था पीछे आपने देखा होगा, आईएमएफ के अभी रिसेंट आंकड़े आए जिसमें उन्होंने कहा कि 2025-26 में इंडिया की जो जो जीडीपी है और जो जिस तरीके से जो ग्रोथ होगी वो अराउंड 6.4% रहेगी। और साथ में ही उन्होंने कंपैरिजन कर दिया, चाइना जो है 4.8% के हिसाब से ग्रो करेगा, और जो अमेरिका है 1.9% के हिसाब से ग्रो करेगा, और कनाडा जो है 1.6% के हिसाब से ग्रो करेगा। अब मुझे बताओ, जब ये ग्रोथ आप देख रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि आज भारत एक डेड इकोनॉमी है, कैसे? थोड़ा मुझे कैलकुलेशन बताओ ना, मुझे भी बताओ ना, आप किस चीज में ऐसे बोल रहे हो। और आपने रिसेंट ही 29 जुलाई की अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, 29 जुलाई की, जिसमें एक बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ गई, आज भारत ने मोबाइल एक्सपोर्ट्स में चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो क्या पता वो अमेरिकन ने हमसे मोबाइल ज्यादा ले लिए हो, तो उनको पच नहीं रहा हो, तो ऐसी स्टेटमेंट दे दी। तो ये कुछ नहीं है, ये अपना मानसिक संतुलन जो है अपना खो बैठे हैं और सिर्फ मागा वाले स्लोगन पर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन पे काम कर रहे हैं, जो कि लगता है कि बहुत जल्दी सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। और भारत, यू मार्क माई वर्ड्स ऑन कैमरा बोल रहा हूं, सबसे बड़ी आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो आने वाले कुछ सालों में एक तीसरे पादान पर होगी, क्लियर कट आंकड़ों के साथ। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये भी कहते हुए नजर आ रही कि आखिरकार दोस्त दोस्त ना रहा। मतलब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब भी बात आए तो दोस्ती वाला इजहार ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन आज दोस्ती कहीं ना कहीं एक अलग लहजे में देखने को मिल रही कि इस तरह के बयान कि पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा हिंदुस्तान। देखिए, बेतुके से बयान है। अब मसला ये है कि ट्रंप ने बड़ा जोर लगा लिया कि हिंदुस्तान किसी ना किसी तरीके कॉम्प्रोमाइज कर जाए व्हेन इट कम्स टू दी एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उनके जो अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखो, जनरली आपने देखा होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम नहीं कंज्यूम कर सकते, उनके उस तरीके के हैं। और साथ में जब आप उनकी डेयरी की बात करो, ब्लड मिल कैटल की डेयरी के उनके वैसे हैं, वो भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, हमारा खुद का एग्रीकल्चर का और डेयरी का इतना बड़ा सरमाया है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम अपनी मार्केट क्यों देंगे उनको। इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट, हमें अपना हित आज खुद देखना है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आज उनको एक बहुत बड़ा झटका भी है, हर चैनल पे जाकर हर जगह जाकर स्टेटमेंट देते थे कि जनाब मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैंने इंडिया और आज इनकी पाकिस्तान की जंग रखवा दी। झूठे साबित हुए, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इंडिया ने हर जगह जाकर उनको एक्सपोज कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं पर उनको आज लगता है कि मेरे ऑलरेडी दो बड़े प्लेयर तो थे। अगर आप ग्लोबल साउथ में बात करो, आज रशिया है जो डिफेंस में वेपन्स में एक आगे है, चाइना है मैन्युफैक्चरिंग में, ये भारत आज मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब भारत ने घुटने थोड़ी टेके, जैसे वाशिंगटन के प्रेशर में आकर, मिस्टर टैरिफ ट्रंप के प्रेशर में आकर आज यूरोप ने घुटने टेक दिए, जापान ने टुकने अपने घुटने टेक दिए, साउथ अपने कोरिया ने अपने घुटने टेके, साथ ही आसियान नेशन है उन्होंने घुटने टेके। पर आज मैं मतलब एक पूरे दावे से कहना चाहता हूँ, व्हेन इट कम्स टू दी ब्राजील, चाइना, जितने ब्रिक्स नेशन है, चाइना, रशिया, इंडिया, देन आपका साउथ अफ्रीका, कॉम्प्रोमाइज नहीं ना किया। और आज उसी का रिजल्ट है कि आज आज ये कुछ जो भी हो रहा है ना, दिस इज समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया कभी नहीं चाहता था, जब ब्रिक्स में भी एक स्लोगन बज रहा था कि डी डॉलराइजेशन करेंगे। आपको याद होगा खजान में लास्ट ईयर जब अनाउंसमेंट हुई, एक नया करेंसी नोट निकाला गया, तभी अमेरिका वहां से बुखला गया था कि अगर ये नई करेंसी आ गई, जो हमारी एक डोमिनेंस, हमारी एक हेजेमनी, और जो एक हमारी यहाँ पर एक यूनिकनेस थी कि हमारा डॉलर सब जगह चलता है, अगर इनका, ये इतने स्ट्रॉन्ग नेशन है पांच, अगर ये लोग आ गए तो उसको तो बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो आज
इंडिया नहीं करना चाहता। इंडिया ने तब भी स्टैंड लिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई डॉलर को साइड पे कर देंगे या स्विफ्ट कर देंगे, हम उसको उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम आपके साथ हैं। पर आज इन्होंने तो मजबूर कर दिया और आज उसी का रिजल्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री 31 को, इस महीने की 31 को, 30 से 31 को एससीओ की मीट है, चाइना जा रहे हैं। गलवान वाले इंसिडेंट का पहली बार जा रहे हैं, 2018 में गए थे, उसके बाद आज पहली बार जा रहे हैं। और आपने देखा कि अजीत डोभाल है वो मॉस्को जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पर रशिया, देन चाइना, देन इंडिया, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं और ये पच नहीं रहा। और आज ये मतलब ये बुखलाहट है इनकी जो इनको समझ नहीं रहा, अगर ये सारे इकट्ठे हो गए तो मेरा क्या बनेगा। क्या लग रहा है? यू मार्क माई वर्ड्स, एंड यू मार्क माई वर्ड्स, आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, अमेरिका को आज अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। कहते हैं ना, रायता उतना ही फैलाओ जितना संभल जाए। आज रायता इन्होंने इतना ज्यादा फैला दिया, इतना गंद फैला दिया, अब इसे कंट्रोल नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं पर आज 25% क्या 50% क्या 50% लगाने के बाद समझो कि आपने हमारे लिए अमेरिका की मार्केट बंद कर दी। उन 50 के बाद उस 500 भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब आपने 50 लगाकर हमारे हमारे लिए आज अमेरिका की मार्केट बंद कर दी। इतने कंपटीटर हैं, इतने लोग हैं, वो ऑलरेडी पहुंच जाएंगे वहां पर। अब आप चाहोगे कि अगर उसका बढ़ाना भी चाहो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो मैसेज बहुत क्लियर है। ट्रंप की जो आज अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं पर फेलर है। ठीक है, आज वो खुश करने के, मागा को खुश करने, अपने अमेरिकन सिटीजन को खुश करने के चक्कर में आज उन्हें ये सब कर रहे हैं, पर आज ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और सबसे बड़ी बात है ये प्री टेक्स्ट है, जो रशियन ऑयल का हवाला देना कि भारत आज रशिया से तेल परचेज कर रहा है और खुद झांक कर नहीं देख रहा। जब ये खुद वहां पर जाके यूरेनियम खरीद रहा है, हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, या इसके अलावा आज भारत को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको चाइना नहीं दिख रहा? क्या आज आपको साउथ कोरिया नहीं दिख रहा? क्या आज आपको जापान नहीं दिख रहा? आज आपको यूरोपियन जो यूरोप के नए जो है यूरो यूनियन है वो नहीं दिख रही? कितनी बड़ी मात्रा में तो वो भी ले रहे हैं सब कुछ। आपको सिर्फ टारगेट करना है इंडिया को, बिकॉज इंडिया आपके सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। दिस इज वेरी क्लियर। और यही एक आज एक स्लोगन है। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक मंच से पूरे देश को संबोधित करते कहा, अब वक्त वो आ गया है जब हमने स्वदेशी को ही बढ़ावा देना है और लोकल फॉर लोकल जो जो हमारी बात है, हमें वोकल होना है अपने लोकल के लिए, वोकल फॉर लोकल। एंड मोर ओवर नंबर सेकंड थिंग, सबसे बड़ी जो चीज है कि आज इतने बड़े संकटों से जब भारत आज निकल रहा है तो भारत का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि झुक नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है झुक नहीं रहा। और दूसरा है कि मजबूती से ब्रिक्स नेशन इकट्ठे हो रहे हैं और आने वाला टाइम जो है कि सुनहरा पल होगा हिंदुस्तान का, जब सारे नेशंस ब्रिक्स नेशन इकट्ठे होकर वहां से अनाउंस करेंगे कि आज हम अपनी करेंसी अनाउंस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मजबूर कर रहे हैं। इंडिया का कभी ऐसा इरादा नहीं था, पर ये मजबूर कर रहे हैं और ये बाज नहीं आ रहे। अगर आप अमेरिका देखिए ना, आज वो सिर्फ ब्रिक्स नेशन को टारगेट कर रहा है। चाहे फिर आप ब्राजील की बात करो, लुलू की आपने स्टेटमेंट देख ली, उन पे भी ब्राजील पे 50% लगा दिया और उसके बाद फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका पे 30% लगा दिया। अब जब ब्राजील पे लगा दिया, आपको बोल्सोनारो का वो तो टाइम याद है कि किस तरीके उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उसमें भी इंटरफेरेंस इन्होंने की, क्योंकि वो कूप कर रहे थे और उसमें लुलू उस समय जीत गया था। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहे थे, तो इन्होंने ब्राजील से भी पंगा ले लिया। साथ ही इन्होंने, अगर आपको याद होगा, व्हाइट हाउस में किस तरीके जलील किया इन्होंने रामाफोसा को, जो वहां के प्रेसिडेंट थे व्हाइट हाउस में। तो इट मींस कि आज वो 5 ब्रिक्स के नेशन तो इकट्ठे हो गए ना मजबूती से। तो अब क्या होगा इनका? इनको जवाब मिलेगा 40% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी ये ही ब्रिक्स नेशन ही जो है आपस में वो एक्सचेंज कर रहे हैं, 40% का दावा रखते हैं। तो क्या बनेगा इनका? तो आज ट्रंप अपना एक मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और अपने मुंह की इनको खानी पड़ेगी आने वाले टाइम में। यू मार्क माई वर्ड्स।